सावन का पवित्र महीना चल रहा है और देश भर से शिव भक्त बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ जैसे जो तीर्थस्थल हैं, इस समय शिव भक्ति में रंगे हुए हैं। बाबा भोले की जय जयकार और साथ ही श्रद्धा की लहर चारों ओर देखने को मिल रही है। हर साल की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड पुलिस ने यात्रा को शांतिपूर्ण और साथ ही सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाए। इन नियमों का जो उद्देश्य है वो है श्रद्धा के साथ साथ व्यवस्था बनी रहे। क्या है नए नियम, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते। इस बार 10 फीट से ऊंची कावड़ पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। कोई भी श्रद्धालु इसे बड़ी कावड़ लेकर हरिद्वार अब नहीं आ सकता। यात्रा के दौरान तेज आवाज वाले डीजे जो है उन पर भी बैन लगा दिया गया है। खासकर उनका आपस में जो कंपटीशन है, अब पूरी तरीके से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो वाहन तय मानकों के खिलाफ होंगे उन्हें रास्ते से ही लौटा दिया जाएगा। ये नियम केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी लागू किया गया है। 3 राज्यों की पुलिस आपस में तालमेल बनाकर काम कर रही है। तो ये जो नियम है ये लागू कर दिए गए हैं। 3 राज्यों की पुलिस आपस में काम कर रही है। आखिर ये जो नियम है क्यों लागू किए गए हैं वो भी आपको समझाते हैं। तो यात्रा के दौरान तेज आवाज वाले डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो कंपटीशन होता था वो भी अब पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। साथ ही जो कांवड़िए हैं वो बड़ी कांवड़ लेकर हरिद्वार अब नहीं आ सकते। यात्रा के दौरान तेज आवाज वाले डीजे पर भी बैन है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी लागू किए गए हैं। 3 राज्यों की जो पुलिस है वो आपस में तालमेल बनाकर काम कर रही है। इस बार 10 फीट से ऊंचे कांवड़ पर पूरी तरीके से रोक होगी। कोई भी श्रद्धालु इससे बड़ी जो कांवड़ है उसको लेकर हरिद्वार अब नहीं आ सकता। यात्रा के दौरान तेज आवाज वाले डीजे पर भी बैन है। साथ ही उनके आसपास में कंपटीशन जो होता था उस पर भी रोक लगा दी गई। जो वाहन तय मानकों के खिलाफ होंगे उन्हें रास्ते से ही वापस लौटा दिया जाएगा। ये नियम केवल उत्तराखंड में ही नहीं लागू हुआ है बल्कि इसके साथ साथ ये जो नियम है ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी लागू किए गए। 3 राज्यों की पुलिस जो है वो आपस में तालमेल बनाकर लगातार काम कर रही है। इस बार 10 फीट जो ऊंचे कांवड़ हैं उनको पूरी तरीके से उन पर रोक है। कोई भी श्रद्धालु अगर बड़ी कांवड़ लेकर हरिद्वार आता है तो उसको नहीं आने दिया जाएगा। यात्रा के दौरान तेज बहाव वाले डीजे जो हैं उन पर भी जो आवाज है उन पर बैन लगा दिए गए हैं। साथ ही उनके आसपास में कंपटीशन जो अब होता था उस पर भी रोक है। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोले, जय बोले। मुजफ्फरनगर से आए हैं, यूपी से। और 3 राज्यों की पुलिस आपस में तालमेल बनाकर काम कर रही है। इस बार 10 फीट से जो ऊंची कांवड़ होगी उस पर पूरी तरीके से अब रोक लगेगी। कोई भी श्रद्धालु अगर 10 फीट से बड़ी कांवड़ लेकर हरिद्वार आता है तो उस पर रोक है। यात्रा के दौरान तेज आवाज वाले जो डीजे हैं उन पर भी बैन लगा दिया गया है। क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, क्या बोलेगी। इन व्यवस्थाओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धामी सरकार किस तरीके से काम कर रही है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए और साथ ही सभी की सुरक्षा के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जो भी भक्त है उनको कोई भी परेशानी ना हो, कांवड़ियों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी को लेकर कई जो नियम हैं वो लागू किए गए हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि कोई भी जो सभी को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए तेज डीजे जो हैं उन पर भी अब रोक लगा दी गई है। आसपास जो कांवड़ियों के बीच जो कंपटीशन होता था उस पर भी रोक है। सरकार चाहती है कि कोई भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर सरकार 24 घंटे निगरानी भी कर रही है और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी ये जो कानून है इन्हें लागू कर दिया गया है। कुल 3 राज्यों में जो कानून है लागू कर दिए गए हैं। इसको लेकर 3 राज्यों की सरकार जो पुलिस प्रशासन है वो तालमेल बिठाकर लगातार काम कर रही है।
ऐसे में से देखा जा सकता है कि प्रशासन और सरकार लोगों का कितना ध्यान रख रही है। क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, क्या बोले, क्या बोले। हम मुजफ्फरनगर से आए हैं यूपी से और हर